हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग तरह के हिस्ट्री का सवाल लेके आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा कि ईसवी पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। जैसे देखिए नीचे क्वेश्चन है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, मतलब सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 326 ईसवी पूर्व। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 ईस्वी पूर्व में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 326 में उसका मतलब उसने आक्रमण ही किया और 323 में उसका मृत्यु हो गया, तो जब वो 323 में मर गया तो 326 में उसने आक्रमण कैसे किया। तो इसी बात को हम समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो फिर आप मिस कर दीजिएगा, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक ग्राफ बना रखा है जिसमें इधर से मतलब इधर आपको BC दिख रहा होगा, इधर AD दिख रहा होगा। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, तो चलिए हम इसको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो जीरो है इसको जब पहले के कैलेंडर हम क्या मानते थे, शक संवत के, और एक और था जिससे हम उसका जो गणना करते थे कैलेंडर का मानते थे। और उसके बाद जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उसको हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। मतलब उस समय से एक नया गणना स्टार्ट हो गया था। उस शक संवत जिससे हम पहले सब मानते थे उसको छोड़ के ये नया अपनाया गया था। तो ये जो जीरो है जो बीच का है, इसे ईसा मसीह का जन्म मानते हैं। मतलब ईसा का जन्म, ये जो जीरो है यहाँ से ईसा का जन्म हुआ यहाँ पे, ठीक ना। और यहाँ से जो इधर का है 100, 500, 1000, 1500 और 2021, 2022, मतलब ये जो बढ़ते क्रम में गया है 1000, 500, ये बढ़ते क्रम में गया है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, ठीक ना। और ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। तो पहले का समय है, तो जैसे आप लोग देखिए इसमें कि ये 100 है या जीरो है, तो 1 ईसा पूर्व या 2 ईसा पूर्व या 3 ईसा पूर्व रहा होगा। और इसमें देखिए तो जैसे 100 है तो 100 ईस्वी यहाँ है, तो उससे पहले क्या 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी रहा होगा ना। जैसे अभी 2022 है, आगे 2023 होगा, 2024 होगा, 2025 होगा। तो एक वर्ष बढ़ रहा है ना, वैसे ही इसमें है। जैसे देखिए ईसा मसीह के जन्म से पहले हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि जैसे अब 2022-23 आगे बढ़ते गया तो यहाँ से हम इधर स्टार्ट करेंगे ना। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो कैलेंडर था, जो डेट था, उसको हम कैसे घटते क्रम में करते थे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 50,000, उसके बाद 10,000, फिर 1000, 500, 100, मतलब उस समय घटते क्रम में आया था। अब 100 है, इसका मतलब ये आप नहीं समझिएगा कि 100 के बाद खत्म हो गया था, नहीं, 100 के बाद भी चल रहा था। पर यहाँ पे हम लोग जो माने ईसा के जन्म मान लिए थे, उसके बाद हम ईस्वी माने और इसके पहले ईसा पूर्व। तो ये BC का मतलब क्या, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि BC क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BC का फुल फॉर्म बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब ईसा के क्रिसमस, क्या हम बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं ना इस ईसाई धर्म को। तो ईसा के जन्म के पहले बिफोर ये इसका 2 फुल फॉर्म, मतलब BC का अगर फुल फॉर्म करे तो इसका 2 होगा, बर्थ ऑफ क्रिस्ट, उसके बाद नीचे में है बिफोर क्रिस्ट, मतलब उनके जन्म के पहले का समय, मतलब ईसाई के जन्म के पहले के समय। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में देखिए, हिंदी में बोलेंगे इसको ईसा पूर्व, हिंदी में इसको ईसा पूर्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जानते हैं ईस्वी का, तो ईस्वी में एडी जो लिखल है, तो एडी का जो फुल फॉर्म होगा एनो डोमिनी, इसको हिंदी में ऐसे एनो डोमिनी बोलेंगे और हिंदी में इसको ईस्वी बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
ईस्वी बोलेंगे। मतलब जो ईसाई के जन्म के बाद का समय, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी बोलेंगे, और उनके जन्म के पहले के समय को क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन ले रखा है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 में हुआ था। मतलब ये इधर से क्या हुआ, ये घटते क्रम में जा रहा है ना, इसीलिए ये 500, तो 500 और 100 के बीच में इनका जन्म हुआ। तो इधर से घटते क्रम में हम जा रहे थे। जैसे 500 आया तो इसके बीच में 400 आया होगा, 300 आया होगा, 200 आया होगा, जब क्या आया 100 आया। मतलब जैसे आप मैथ में बनाते हो बढ़ते क्रम में, मतलब यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, इधर प्लस, इसके तरफ माइनस, माइनस कर देंगे, तो ये घटते क्रम की तरफ जा रहा है। जैसे अगर हम अभी का मान ले तो 2021, 2022, 2023, 2024 ऐसे ईसा के जन्म के बाद हमारा जो कैलेंडर था वो बढ़ते क्रम में चलने लगा। और उनके जन्म से पहले, जैसे देखिए अभी 2022 है, तो एक मान लेते हैं कि उस समय चल रहा था 2022 के बाद 2021, फिर 2020, फिर 2019। तो इस तरह से उनका जन्म हुआ था 326 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 323 में। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आई होगी। और वैसे ही तो इसके जन्म से पहले में ईसा पूर्व लगाते थे। मतलब ईसा के जन्म से पहले, मतलब पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, ईसा के जन्म से पहले। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में है संविधान कब बना था। तो इसमें ईस्वी क्यों लगा है, क्योंकि संविधान 1947 में बना था, और 1947 ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। ठीक है ना, तो 1947 में यहाँ इधर देखिए, इधर में 1947, जैसे 2021 है, 1500 है, 1500 इसी के बीच में आया होगा क्या, 1600, 1700, 1800, 1900। तो ये क्या है 1947। तो इसमें इसके मतलब जो प्लस में इधर गया इसको क्या बोलेंगे, ईस्वी, और इधर जो माइनस में गया इसको बोलेंगे ईसा पूर्व। तो इसीलिए 1947 में जब संविधान बना था तो उस समय यहाँ पे ईस्वी लगा था, ईसा पूर्व नहीं, क्योंकि उसके जन्म के बाद बना था। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और ये देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, बीसी का फुल फॉर्म और एडी का फुल फॉर्म, क्योंकि ये एग्जाम्स व कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बिहार दरोगा में भी ये पूछ रखा है। तो आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा। और सब तो समझने की बात थी, पर आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी, ना समझने की चांस ही नहीं है। समझ में आया तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।